बैक टू यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट। आप सभी को पता है अल्कोलॉइड टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। उसमें से हमने फर्स्टली व्हाट इज़ अल्कोलॉइड, टेस्ट फॉर अल्कोलॉइड्स, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोलॉइड्स देखा। पूरा क्लासिफिकेशन देखने के बाद मैंने आपको बताया था कि हम वन बाय वन हर एक ड्रग डिटेल में देखेंगे। सो फर्स्ट कैटेगरी हम स्टार्ट करते हैं इंडोल अल्कोलॉइड्स। इंडोल अल्कोलॉइड्स आईएमपी है फॉर जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड उसमें जो ड्रग्स है वो भी वेरी आईएमपी है। सो जो फर्स्ट ड्रग है वो है रावल्फिया। आपको सभी को पता है द सिनोनिम ऑफ रावल्फिया इज सर्पगंधा, छोटा चांद एंड पागल की दवा, ऐसे बोलते हैं रावल्फिया को। उसके बाद देखो बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ रावल्फिया इज रावल्फिया सर्पेंटिना बिलोंगिंग टू द फैमिली अपोसाइनेसी। आपको फैमिली बहुत अच्छे से याद रखना है रावल्फिया का, कि फैमिली जो है वो है अपोसाइनेसी। उसके बाद जो रूट्स होते हैं रावल्फिया के, मेनली रावल्फिया के रूट पार्ट यूज़ किए जाते हैं फॉर देयर यूज। जो शेप होता है वो कौन सा होता है, टॉर्टरस शेप होता है, ये भी याद रखो, ये आ सकता है। उसके बाद देखो मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में आपको जस्ट अभी बताया रूट्स आर टॉर्टस शेप। उसके बाद टेपरिंग एंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो रूट्स होते हैं उसके एंड कैसे होते हैं, टेपरिंग होते हैं। एंड जो फ्रैक्चर है वो कैसा है, शॉर्ट इरेगुलर। फ्रैक्चर मीन्स क्या होता है, जब आप रूट को तोड़ते हैं तो किस टाइप का फ्रैक्चर आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजिकल उसका फीचर होता है। सो उसको तोड़ने के बाद जो हमें फ्रैक्चर मिलता है वो कैसा है, शॉर्ट एंड इरेगुलर है। अब देखो माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी वेरी इंपॉर्टेंट होती है फॉर जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू। आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो भी ड्रग एपोसाइनेसी फैमिली में आते हैं उन सारे ड्रग की एक प्राइम फीचर होती है, दैट इज स्ट्रैटिफाइड कॉर्क लेयर इज प्रेजेंट। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रैटिफाइड कॉर्क लेयर प्रेजेंट होता है। उसके बाद देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम। अब देखो प्रिज्मेटिक कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स इज प्रेजेंट इन रावल्फिया। रावल्फिया जो है उसमें क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आता है, बहुत सारे ड्रग्स दिए होते हैं 4 ऑप्शन में, और उसमें से पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैविंग प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। तो आपको करेक्ट टिक करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट दैट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। So there are two types of mainly chemical constituent present in Ravalfia. First one is the ester derivative and second one is the non-ester derivative. So ester derivative जो है उसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आता है वो है रेजरपिन। रेजरपाइन जो है उसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.40 to 1.15% रेजरपिन इज प्रेजेंट इन रावल्फिया। एंड उसकी एक्शन जो है वो क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन है। उसके बाद जो नॉन ईस्टर डेरिवेटिव है उसमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आता है, दैट इज योहिम्बिन। ये क्या है, अल्फा टू एंटागोनिस्ट। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जीपैट में, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन रावल्फिया हैविंग अल्फा टू एंटागोनिस्ट एक्शन, दैट इज करेक्ट आंसर विल बी द योहिम्बिन। उसके बाद नॉन ईस्टर डेरिवेटिव में अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आते हैं, दैट इज एजमेलिन एंड एजमेलिसिन। देखो ये है। सो एजमेलिन एंड एजमेलिसिन का क्या यूज़ है, ये माइक्रो सर्कुलेशन इन ब्रेन इंक्रीज करता है। जब आपके ब्रेन की डिसऑर्डर होती है, लाइक आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिमेंशिया। उस कंडीशन में आपके ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम ये केमिकल यूज़ कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट, दैट इज एजमेलिन एंड एजमेलिसिन, विच इज़ मेनली प्रेजेंट इन विच ड्रग, दैट इज रावल्फिया। उसके बाद देखो टेस्ट। ये ऊपर की जो टेस्ट है वो आईएमपी है कि पैरा डाइमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड जो है उसे क्या बोलते हैं, कौन सा रिएजेंट है, वो वेनार्क्स रिएजेंट है, और उसे ऑल्सो बोलते हैं एहेल्ड्रिक रिएजेंट। सो ये जो रिएजेंट है उसकी ट्रीटमेंट ड्रग के साथ की तो हमें कौन सा कलर मिलता है, रेड कलर मिलता है। ये आपको याद करना है कि रावल्फिया प्लस एहेल्ड्रिच रिएजेंट और वेनार्क्स रिएजेंट गिव्स रेड कलर। उसके बाद देखो सब्सटीट्यूट ऑफ रावल्फिया। जो रावल्फिया के सब्सटीट्यूट है वो कौन से है, रावल्फिया टेट्राफाइला, रावल्फिया ओमिटोरिया एंड रावल्फिया डांसीफ्लोरा। सो इसे आपको याद करना है। सो मैंने इसे कैसे याद किया था कि टेट्राफाइला है, सो 4 फाइल को जब लेकर चल रहे थे तो हम डांस करते करते लेकर जा रहे थे, और इतना डांस किया कि क्या हो गई, वोमिटिंग हो गई। सो टेट्राफाइला, डांसीफ्लोरा एंड वोमिटोरिया, ये से मैंने याद किया था। उसके बाद देखो नेक्स्ट ड्रग जो आईएमपी है वो है विनका। फर्स्ट ड्रग हमने कौन सा देखा, रावल्फिया। अब हम विनका देखेंगे। सो विनका का बायोलॉजिकल सोर्स है कैथरैंथस रोजस एंड फैमिली है एपोसाइनेसी।
राउल्फिया की भी फैमिली अपोसाइनेसी है। सो प्राइम फीचर कौन सा होगा, जस्ट अभी मैंने बताया है कि स्ट्राटिफाइड कॉर्क लेयर इज प्रेजेंट इन राउल्फिया एज वेल एज इन विनका ड्यू टू फैमिली एपोसाइनेसी। उसके बाद देखो जो अपेक्स होता है राउल्फिया का, अपेक्स मीन्स क्या कि जो लीफ होता है उसका जो ये पार्ट होता है ऊपर का, इसे क्या बोलते हैं, अपेक्स बोलते हैं। सो विनका का अपेक्स कैसा है, एक्यूट अपेक्स है। उसके बाद जो लीफ प्रेजेंट होते हैं वे कैसे होते हैं, ब्रैक्ट लीफ प्रेजेंट होते हैं। ब्रैक्ट लीफ मीन्स ऐसा लीफ में होना, दैट इज कॉल्ड एज ब्रैक्ट लीफ। उसके बाद देखो माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में मैंने ट्रिक क्या लिखी है, विनी एक अंडर कवर एजेंट थी क्रूज पर, और उसने क्या की थी, विंडो एक्सपी की सीडी चुराई थी, और सीडी कहाँ रखी थी, डिजिटल ओवन में रखी थी। सो अंडर क्रूज एजेंट से हम क्या करेंगे कि विनी एक अंडर कवर एजेंट थी। अंडर कवर मीन्स यूनिसेल्युलर कवरिंग ट्राइकोम्स इज प्रेजेंट। उसके बाद क्रूस मीन्स क्रूसिनीफेरस टोमाटा इज प्रेजेंट इन व्हाट, विनका। उसके बाद एक्सपी की सीडी चुराई थी। सो एक्सपी से याद रखना है जाइलेम एंड फ्लोएम, एंड सीडी से याद रखना है सेंट्रलाइज जाइलेम फ्लोएम प्रेजेंट इन विनका। ये आपको याद करना है। इट्स वेरी वेरी आईएमपी फॉर जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज माइक्रोस्कोपी ऑफ विनका। उसके बाद नेक्स्ट देखो, डिजिटल ओवन में रखी थी मैंने बताया है। सो डिजिटल ओवन से आपको ड्रग्स याद करने हैं, डिजिटालिस, ओपियम, विनका, अर्गोट एंड नक्सोमिका। ये जो ड्रग है उसमें क्या प्रेजेंट नहीं है, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स। इसमें क्या है, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स अपसेंट है। सो आपको ये ट्रिक याद करना है कि कौन कौन से ड्रग में कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स अपसेंट होते हैं इन ऑल ओवर फार्माकोग्नसी। जितने भी मुझे मिले उनकी ट्रिक बताई है, दैट इज डिजिटल ओवन, दैट इज डिजिटालिस, ओपियम, विनका, अर्गोट एंड नक्सोमिका। उसके बाद देखो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन विनका। विनका के अंदर कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। इट इज प्रेजेंट इन विनका एंड हैविंग एंटी कैंसर एक्टिविटी। और एक मैंने आपको बताया था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इट इनहिबिट ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन। विनका एंड विनक्रास्टिन एंड विनब्लास्टिन जो है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इट इनहिबिट ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन एंड शो एंटी कैंसर एक्टिविटी। उसके बाद देखो नेक्स्ट ड्रग है नक्सोमिका। नक्सोमिका जो है उसका सिनोनिम क्या है, क्रोफिक्सिड्स। नक्सोमिका को क्या बोलते हैं, क्रोफिक्सिड्स ऐसे बोलते हैं। नक्सोमिका इस सिनोनिम क्या है, क्रोफिक्सिड्स। बायोलॉजिकल सोर्स है स्ट्रिचनस नक्सोमिका बिलोंगिंग टू द फैमिली लोगैनेसी, एंड सीड्स पार्ट मेनली यूज़ किया जाता है। एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक ग्लाइकोसाइड है जो कि नक्सोमिका एक अल्कोलाइडल ड्रग है, बट इसके अंदर एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, वो कैसा है, ग्लाइकोसाइडल है, दैट इज लोगैनिन। ये आपको आ सकता है, आपको ये स्टार मार्क करके रखना है, दैट इज लोगैनिन प्रेजेंट इन नक्सोमिका हैविंग अ ग्लाइकोसाइडिक एक्शन मीन्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद देखो माइक्रोस्कोपी। सीड्स जो प्रेजेंट होती है नक्सोमिका की वो कैसी होती है, डिस्क शेप होती है। द सीड्स ऑफ नक्सोमिका इज डिस्क शेप। उसके बाद स्टार्च ग्रेन जो है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। स्टार्च ग्रेन इज एब्सेंट इन केस ऑफ नक्सोमिका। उसके बाद देखो कोलैप्स्ड एपिडर्मिस अंडर लिग्निफाइड ट्राइकोम्स मीन्स कोलैप्स्ड एपिडर्मिस प्रेजेंट है। ऑयल ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट है एंड एल्यूरॉन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन नक्सोमिका। ये आईएमपी है कि आइल्यूरॉन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। सो आइल्यूरॉन ग्रेन्स क्या होते हैं, जो आपके प्लांट में प्रोटीन है वो स्टोर होता है, दैट स्टोर्ड फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एज आइल्यूरॉन ग्रेन्स। उसके बाद देखो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन नक्सोमिका। दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, दैट इज स्ट्रिचनिन एंड ब्रूसिन। ये दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नक्सोमिका में प्रेजेंट होते हैं। सो स्ट्रिचनिन जो है उसे क्या बोलते हैं, डॉग पॉइजन बोलते हैं, एंड इट हैविंग अ कन्वर्जन एक्शन। कन्वर्जन आते हैं मीन्स क्या करते हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। जब हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाती है तो हमारे बॉडी में एपिसोड्स आते हैं और कन्वर्जन्स आते हैं, इज कॉल्ड एज एपिलेप्सी टाइप। वो कौन करता है, स्ट्रिचनिन, बिकॉज स्ट्रिचनिन क्या है, सीएनएस स्टिमुलेंट है। अब एक पॉइंट आपको 100% बाय हार्ट याद करना है कि स्ट्रिचनिन जो है वो 6 टाइम्स मोर पोटेंट है दैन ब्रूसिन। दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है नक्सोमिका के, स्ट्रिचनिन एंड ब्रूसिन, उसमें से स्ट्रिचनिन जो है वो 6 टाइम्स पोटेंट है दैन ब्रूसिन। उसके बाद देखो टेस्ट। नक्सोमिका जो है
उसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है स्ट्रिचनिन, उसके कारण इस टेस्ट को पर्पल कलर आता है जब ये मेंडेलिन्स रिएजेंट के साथ ट्रीट किया जाता है। सो आपको क्वेश्चन आ सकता है नक्सोमिका प्लस मेंडेलिन्स रिएजेंट गिव्स विच कलर, सो पर्पल कलर देता है। उसके बाद वेरी आईएमपी दैट इज अडल्ट्रेंट्स ऑफ नक्सोमिका। नक्सोमिका का जो अडल्ट्रेंट है फर्स्ट दैट इज द नक्सोमिका पोटैटोरम। नक्सोमिका पोटैटोरम का एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज कॉल्ड एज द डायाबोलिन। डायाबोलिन एक ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर क्लियरिंग फाइन पोर्टेबल वाटर, मीन्स वाटर को क्लियरिफाई करने के लिए, एंड इट इज़ फेमसली नोन एज क्लियरिंग नट्स। ये आ सकता है जीपैट में। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज फेमसली नोन एज क्लियरिंग नट्स एंड विच केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर क्लियरिंग एक्शन इन नक्सोमिका, दैट इज डायाबोलिन एंड नक्सोमिका पोटैटोरम का है ये। उसके बाद देखो स्ट्रिचनस नक्स ब्लांडा। स्ट्रिचनस नक्स ब्लांडा जो है उसमें एक फीचर है दैट इज प्लाज्मोडेज्मा इज ओनली प्रेजेंट इन नक्सोमिका। जितने भी फार्माकोग्नोसी के ड्रग है उसमें प्लाज्मोडेज्मा एक ड्रग में प्रेजेंट है दैट इज नक्सोमिका। उसके बाद देखो अलाइड ड्रग्स। अभी किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है व्हाट इज अलाइड ड्रग्स एंड व्हाट इज अडल्टरेंट, सो आई विल क्लियर हियर। एक बार मैंने प्रीवियस वीडियो में भी क्लियर किया है बट अभी भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि देखो अलाइड मीन्स क्या होता है, सब्स्टिट्यूट, एंड अडल्ट्रेंट्स मीन्स क्या होता है, उसमें कोई भी एक्शन नहीं होती। सपोज गेहूँ मीन्स हमारा व्हीट लिया और व्हीट में हमने स्टोन डाले तो वो क्या हो गए, अडल्ट्रेंट हो गए, मीन्स उसमें भेसळ किया गया है। उसका सिर्फ क्या, उसकी प्राइस बढ़ाने के लिए, इसका वेट इंक्रीज करने के लिए, उसे हम बोलते हैं अडल्ट्रेंट्स। बट अलाइड ड्रग्स मीन्स क्या होता है, अलाइड ड्रग मीन्स क्या होता है, सपोज हमने गेहूँ लिया और गेहूँ में हमने क्या किया, ऐसा भी गेहूँ ऐड किया जो हमारा पुराना बचा हुआ था, मीन्स इसमें भी एक्शन है इसमें भी एक्शन है, बट ये थोड़ा लेस वैरायटी का है, ये थोड़ा ज़्यादा वैरायटी का है। सो इससे हम क्या बोलेंगे, अलाइड मीन्स इट हैविंग एक्शन लाइक मेन वैरायटी, उसे हम बोलते हैं एलाइड। सो एलाइड कौन से ड्रग है नक्सोमिका के, सो स्ट्रिचनस इग्नाइटा एंड स्ट्रिचनस वेलिचियाना, दिस टू ड्रग्स आर यूज एज एन अलाइड ड्रग्स फॉर नक्सोमिका। उसके बाद देखो ये अर्गोट ड्रग आता है अल्कोलॉइड्स में, बट ये अर्गोट ड्रग जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें आते हैं कि अर्गोट जो होता है वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, मीन्स फंगस, एंड फंगस जब किसी प्लांट पर ग्रो करती है दैट प्लांट इज रे प्लांट, सो उसका कैसा ग्रोथ होता है, उसकी साइकिल क्या है, व्हाट इज द सेक्शुअल स्पोर, अस्कोस्पोर, माइसेलियम ये क्या है, कॉनिडियोस्पोर क्या होते हैं, स्क्लेरोटिया, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बिकॉज इतना सारा एक साथ लेंगे तो आपके ब्रेन भी हैम्पर करेगा। सो एक एक पॉइंट एक एक लेक्चर में कवर करेंगे। अल्कोलॉइड कवर होने में 4-5 लेक्चर लग जाएंगे, बिकॉज अल्कोलॉइड इतना बड़ा टॉपिक है और मुझे नहीं लगता आपने अल्कोलॉइड जब कंप्लीट किया ना फार्माकोग्नोसी के, जब हमें पता है कि 15 कंसिडर करो, 10 to 15 क्वेश्चन जब फार्माकोग्नोसी से आते हैं तो अल्कोलॉइड के ही मोस्ट ऑफ द टाइम 3 या 4 क्वेश्चंस होते हैं। सो अल्कोलॉइड हमें डीपली मैं जितना बताऊंगी उतना आपको करने का है ही, एंड आप टैनिन, वोलेटाइल ऑयल, अल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड, उसके बाद बायोसिंथेटिक पाथवेज, देन सम मीन्स अपेक्स के टाइप, उसके बाद लैमिनास के टाइप, फ्रैक्चर्स के टाइप, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ आपको वीडियो थ्रू। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे ना एटलीस्ट आप 10 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर पाएंगे, और 10 into 4 किया तो 40 मार्क्स हो गए। आप निगेटिव में जाएंगे 5 क्वेश्चन, उसमें से 2-3 क्वेश्चन, तो -10 जब भी रखी मैंने तो 30 क्वेश्चंस आप सिक्योर कर पाएंगे। और क्वालिफाइड होने के लिए एक एक मार्क भी कितना ज़रूरी है ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। सो कीप सपोर्टिंग मी एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कोई चैनल पर नया होगा तो, बिकॉज मैंने ऐसा सोचा है कि 1K सब्सक्राइबर जब कंप्लीट हो गए तो हम लाइव सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, आपको कौन सा टॉपिक चाहिए वो लेंगे, बिकॉज ये वीडियो शूट करने में बहुत दिक्कत आता है। इसको शूट करो, उसके बाद एडिट करो, उसके बाद अपलोड करो, सो लाइव लेंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे आपके फ्रेंड्स या फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए। सो आई विल डेफिनेटली स्टार्ट लाइव, बिकॉज लाइव का ऑप्शन अभी मुझे नहीं आ रहा है, उसके कारण मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, धन्यवाद।